श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम। त्रेता युग में रामचंद्र भगवान नैमित्तिक अवतार से अवतरण हुए। महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी त्रेता में हुए। उनकी गाथा नाम, रूप, लीला और धाम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में एक इतिहास में लिखी है, जो आज हमारे समाज की शिक्षा, परिवार की शिक्षा, राष्ट्र की नीति, माता पिता के साथ में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई के साथ में कैसे रहना चाहिए, बड़े भाई के साथ में कैसे रहना चाहिए और गुरुजनों के साथ में कैसे रहना चाहिए। और राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम ये एक बड़ी नीति, राम राज्य क्या होता है इसकी चर्चा आगे बताएंगे। राम राज्य किसे कहते हैं, आज चर्चा तो आज भी होती है राम राज्य क्या है, और पूर्व काल में भी चर्चा राम राज्य की पूर्व काल से होती आई है। इसकी गाथा आगे एक अनोखी गाथा कहेंगे कि राम राज्य किसे कहते हैं। अब रामचंद्र जी की जीवनी, नाम, रूप, लीला और धाम की तुलसीदास जी ने संमत 1631 को कथा आरंभ करी। शैत उतरते की शुक्ल पक्ष नवमी को, और काफ़ी समय लगा होगा तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ने त्याग तपस्या कर गई, झुग्गी झोंपड़ी बरसात आदि की सहन कर गई और समाज के कल्याण के लिए रामचरितमानस लिखी। इससे यह लोग, इसके पढ़ने से, सुनने से, श्रवण मनन और निधि ध्यान करने से यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। ऐसी बड़ी विचित्र रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन किया। बाल लीला में रामचंद्र जी भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई एक साथ खेलते थे और एक साथ ही सभी ने गुरुकुल में विद्या अध्ययन करी थी। विद्या कैसी विद्या, जो आज की विद्या से अनोखी विद्या थी। विद्या तो आज वही विद्या है, परंतु उसके नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग है, उसका समय के अनुसार से नाम अलग रख दिया। उसकी सीखने का तरीका, तजर्बा और आगे प्रयोग करने का तरीका, तजर्बा भी वही है। वही 14 प्रकार की विद्या। 14 प्रकार की विद्या में ब्रह्म विद्या 1, ज्योतिष विद्या 2, कृषि विद्या 3, कोक शास्त्र की विद्या 4, वेद विद्या 5, व्याकरण विद्या 6, वेद स्वास्थ्य के लिए ऋषियों की विद्या 7, रसायन विद्या, न्याय विद्या, नट विद्या और गान विद्या। ये 14 प्रकार की विद्या आदिकाल से है। ये कोई अनोखी बात नहीं भी आज विद्या है, कल विद्या नहीं थी। विद्या आदिकाल से ही है, आज इस वर्तमान युग में भी है। वही विद्या है, सिर्फ नाम बदला है। सूर्य के अनुसार यंत्रों का बदलाव है। विद्या वही 14 प्रकार की है। विद्या सीखने की सहेली बदली है। सुख सुविधा से विद्या के काम लेने के यंत्र बदले हैं। और नए की विद्या नहीं बदली। विद्या जो 14 प्रकार की है इस समय युग में
घटी है, कम हुई है, कम विद्या हुई है। मूल विद्या जैसे ब्रह्म विद्या है वह कम, कोक शास्त्र की विद्या कम, वैद जो स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के आचार्य थे वह विद्या कम, कोक शास्त्र की विद्या कम, न्याय की विद्या कम, ज्ञान विद्या, गान विद्या और जो 6 राग 36 रागनियों से जो हमारी प्रेम भक्ति के जो आध्यात्मिक विद्या थी, जो आंतरिक जो उमंग पैदा करती थी, भक्ति पैदा करती थी, ज्ञान योग पैदा करती थी, कर्म योग की साधना पैदा करती थी, मंत्र योग, लय योग और एकदम शरीर का कोई भान नहीं रहे ऐसी गान विद्या थी आंतरिक साधना के लिए, वह विद्या लुप्त हुई है। और न्याय नीति भी कम है, 14 प्रकार की वही विद्या। और बाल लीला में खेल कूद भी किया। तुलसीदास जी ने बड़े उत्सव से नाम रूप लीला धाम चारों का एक वर्ण विस्तार से लोगों के लिए उत्सव करने के लिए बहुत कुछ लिखा। और ऐसे 14 विद्या में चारों भाई प्रियपुरुष हुए और रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नैमित्तिक अवतार थे, शक्तिशाली थे, एक परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है। तो उन्होंने तो उनका तो बाण विद्या और 14 विद्या सीखी सिखाई थी, परंतु लौकिक विहार से राम की प्रशंसा, श्री राम की इतनी प्रशंसा हुई कि रामचंद्र जी बाण विद्या में 14 विद्या में इतने विद्वान निकले हैं, इतने विद्वान है जो बाण विद्या में इनकी कोई सीमा नहीं है, बाणों की झड़ी लगा देते हैं, इतनी एक फुर्ती है। गुरुकुल में ऐसे ही पुराने समय में राजाओं का गुरुकुल होता था, वह राजाओं को सिखाते थे, नौकल आदमी को नहीं सिखाते थे, क्योंकि जब वक्त पड़ता था पुराने समय में राजा ही लड़ते थे, और जब प्रजा हारती थी, कमज़ोर पड़ती थी, तो राजा सक्षम होकर के जो विद्या अस्त्र शस्त्र की विद्या में भरपूर थे, तो आपस में राजा से राजा ही लड़ते थे, प्रजा की हिम्मत भी नहीं होती थी। ऐसे उनके गुरु भी ऐसे बड़े बड़े ऐसे ऋषि जो बाण विद्या के अस्त्र शस्त्र के विद्वान थे, उन्हीं को जीविका के लिए सब कुछ देते थे, राजघराने से मिलती थी उन्हें, तनख्वाह की कोई माल की कमी नहीं थी। और वो राजकुमारों को बड़ी विशेषता से बाण विद्या, शस्त्र विद्या, कुश्ती विद्या, गदा विद्या आदि आदि, तलवार विद्या, अनेक तरह के भाला शस्त्र आदि उस समय में थे, उनके अनुसार वो सिखाते थे। तो यह चर्चा पूरे फैली उस समय में, तो विश्वामित्र के पास में भी गई, और विश्वामित्र ने देखा हमारी राजधानी में तो बड़े राक्षस, बड़े उग्रवादी है, जो हम सस्ता के लिए धन इकट्ठा करते हैं, कोई यज्ञ हवन करते हैं, ब्रह्म यज्ञ का सम्मेलन करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, कोई धार्मिक लंगर लगाते हैं, तो उसको वह उग्रवादी लूट खसोट ले जाते थे। और उनकी राजधानी में उग्रवादी और राक्षसों का जैसा राज्य था, तो वो राज्य और मंत्री उनसे कमीशन लेते थे, और उनको खुली छूट थी, आप कितने भी लूटो खसोट करो। तो उस विश्वामित्र की राज्य में भगत और आस्थावान जो परमात्मा की आस्तिक थे, वह बड़े दुखी थे। इसलिए विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आया, और राजा दशरथ को कहा कि मुझे राम को चाहिए, मैं यज्ञ करवाता हूँ, मेरा यज्ञ उग्रवादी और राक्षस विघ्न करते हैं। तो एक बार तो राजा दशरथ ने जवाब सा दिया, ये बच्चा है, ये छोटा है, परंतु वशिष्ठ जी के इशारे से वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, विश्वामित्र जो ले जाता है राम को, और राम को जाने में कोई हिचक भी नहीं है, वह कोई भी अच्छा ही कार्य होगा। तो वशिष्ठ गुरु थे, उनके गुरुकुल के वशिष्ठ महाराज, उन्होंने उनके आज्ञा से
वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आप फौज ले जाओ, हथियार शस्त्र ले जाओ। राम ने न सलाई, नहीं नहीं, हम ऐसा एक वहाँ जाएंगे और ऐसा राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो राम ने विश्वामित्र के साथ गए और क्या आगे की चर्चा है, इसलिए इसी सूत्र को यहाँ विराम देते हैं और राम राज्य की कैसे स्थापना करते हैं, राम राज्य की चर्चा तो करते हैं, परंतु राम राज्य की स्थापना श्री राम करते हैं, उनको हम आगे व्याख्यान अगले सूत्र में कहेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।